सेलिंग पार्ट, जो सेलिंग जो पार्ट है वो आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इस बिजनेस में ना 3S बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है वो क्या है? पहला तो है सक्सेस। मुझे तो सक्सेस से बहुत प्यार है, और डेफिनेटली अगर आप लोग इस मीटिंग में बैठे हैं तो आप भी सक्सेस पाने के लिए बैठे हैं, और आप सबको बहुत प्यार होगा। और सक्सेस, ये सक्सेस कैसे आपको मिलेगी? वो बाकी के 2S से मिलेगी, वो सेलिंग एंड स्पॉन्सरिंग। अब हम सेलिंग क्या करते हैं? सेलिंग हमारे प्रोडक्ट को सेल करते हैं, और जब हम स्पॉन्सरिंग करते हैं वो भी काइंड ऑफ सेलिंग है। वहां पे हम अपने आइडिया को सेल करते हैं, है ना? तो अगर आपको इस बिजनेस में सक्सेस पाना है तो आपको सेलिंग में, स्पॉन्सरिंग में, यानी कि रिटेलिंग, स्पॉन्सरिंग और सेलिंग में आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, या इस सब काम को सीख के किया जा सकता है। मैं भी जब आई थी तो मुझे तो 2-3 लोगों के सामने बात करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस के द्वारा हमने सीख लिया, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सेलिंग तो हम सीख जाएंगे, लेकिन उसके पहले ये समझना जरूरी है कि सेलिंग या रिटेलिंग को लेकर के हमारे दिमाग में क्या थॉट्स हैं, उसको लेकर हमारा एटीट्यूड क्या है। चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट की बात हो, चाहे आइडिया सेलिंग की बात हो, चाहे किसी भी रेंज के प्रोडक्ट सेलिंग की बात हो, कि हमारा एटीट्यूड क्या है। और क्या उसके बारे में हम जनरली सोचते हैं। तो मैं भी शुरुआत में मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे कंफ्यूजन होती थी, मुझे हेजिटेशन होता था, और मुझे ऐसा लगता था कि एक नोबल प्रोफेशन नहीं है, मैं इसको अच्छा काम नहीं समझती थी। लेकिन धीरे धीरे यहाँ रहने के बाद, यहाँ के एसोसिएशन में बहुत सी चीजों को स्टडी किया, और सेलिंग तो एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। आप देखिए कि दुनिया में कितनी मोटी मोटी किताबें इसके ऊपर लिखी गई है, और ये आधे 1 घंटे का सेशन में मैं या मेघा जी आपको क्या समझा सकते हैं, है ना? लेकिन जब आप देखिए कि जब सेलिंग की बात आती है तो हमारा एटीट्यूड क्या रहता है। आप समझिए कि जो सेलिंग है ना, वो दुनिया का सबसे नोबल प्रोफेशन है, क्योंकि अगर सेलिंग नहीं होगी तो दुनिया ही रुक जाएगी, चलेगी ही नहीं। अब आप समझिए कि जब हम सुबह से उठते हैं रात में सोते तक, मतलब हम दिन भर में 24 घंटा में कितने प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, उसको यूज करना तो हमारा लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। और उन प्रोडक्ट को अगर किसी ने हमें बेचा नहीं होता, अगर आप बेचने में उसको शर्म आ रही होती, वो उसको हेजिटेशन हो रहा होता, तो वो प्रोडक्ट हम तक पहुंचना नहीं, और हमारी जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती, है ना? आप देखिए, अगर डॉक्टर अपना नॉलेज, अपना स्किल, अपना ट्रीटमेंट नहीं बेचेगा तो मरीज स्वस्थ कैसे होगा? एक लॉयर अपना बहस या जीरा जो वो जाके अदालत में वो बेचता ही तो है उसको, तो केसेस कैसे लड़े जाएंगे? जॉबर्स जॉब नहीं करेंगे तो कंपनियां कैसे चलेंगी, है ना? तो आप इसको स्टडी करिए, आप देखिए कि अगर ये सेलिंग बाइंग ना हो तो हमारा जिंदगी आगे चलना मुश्किल हो जाएगा। और वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे पास एक, हम इतने अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में है, जहां अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी है, और हमारे पास हर चीज का सॉल्यूशन है। अगर हम अच्छा इन पैसे कमाना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन है। हम बहुत इसमें इनकम के मामले में तो स्काई इज द लिमिट, कितना भी चाहे आप पैसे कमा सकते हैं। आपके पास हेल्थ का सॉल्यूशन है, ब्यूटी का सॉल्यूशन है, कुकिंग और टेस्टी और हेल्दी कुकिंग का सॉल्यूशन है, ईच एंड एवरीथिंग। आपके पास टाइम नहीं है तो उसका सॉल्यूशन है। आप एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, आप लोगों को अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज का सॉल्यूशन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हर चीज का सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन से हम किसी को ठीक कर सकते हैं, तो सॉल्यूशन को बेचने में किस बात का हेजिटेशन? आप समझिए कि हम लोगों का कितना भला कर सकते हैं। तो जब आप इस एटीट्यूड के साथ जाएंगे और दिल से लोगों का भला करना चाहेंगे ना, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, तब आपको हेजिटेशन नहीं होगा। और इसी भावना के साथ मैंने जब काम करना स्टार्ट किया तो फिर मुझे काम करने में मजा आने लगा। और जैसा कि ये इसको रिटेलिंग को आप एक एंजॉयमेंट के रूप में ले सकते हैं। और वाकई में जब आप बाहर निकल कर लोगों से बात करते हैं, चाहे वो निगेटिव रिस्पॉन्स हो चाहे पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो, बहुत मजा आता है जब आप एक बार इसकी आर्ट को सीख जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और आज बात ब्यूटी प्रोडक्ट की करनी है तो तो वही बात है कि बात चाहे किसी भी प्रोडक्ट की हो, सबसे पहले उसको जरूरी है कि उसको प्रॉपर यूज करना, उसको यूज करना, उसका नॉलेज लेना, उसका एक्सपीरियंस लेना, है ना? और जब आप ये सब कर लेते हैं तो बाहर निकल के लोगों से बात करना, ये बहुत जरूरी है। मैंने भी क्या किया, और खासकर जब ब्यूटी प्रोडक्ट की बात चल रही है तो मेरे स्किन पे बहुत सारे चैलेंजेस थे। मतलब हाइपर पिगमेंटेशन था, ऑयली स्किन था, तो उसके जो अपने कंसर्न होते हैं वो सारी चीजें थी। और मुझे स्किन मेरा बहुत ही सेंसिटिव है, मुझे कुछ भी सूट नहीं करता था। मुझे याद नहीं मैंने ट्रीटमेंट में कितने खर्च कर दिए, है ना? और लेकिन आप मेरी स्किन आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने प्रोडक्ट को यूज किया, और अब कहते हैं ना कि अपने प्रोडक्ट के हम ही ब्रांड एम्बेसडर होते हैं।
तो जब मैं बाहर निकलती हूँ तो मुझे बातचीत स्टार्ट करने के लिए ब्यूटी के बारे में मुझे बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता, मेरी स्किन से ही बात स्टार्ट हो जाती है। और जब मैं लोगों को बताती हूँ कि मेरी बेटी 23 साल की है जो मास्टर्स कर रही है, तब बहुत भी हैरान हो जाते हैं कि आपके स्किन पे ऐसा क्या है, मतलब आप क्या करते हो अपने स्किन के लिए। और जनरली देखिए, जब बातचीत शुरू करना है तो बहुत सारे लोगों को, जब खासकर जब हम नए होते हैं ना, तो थोड़ा हेजिटेशन होता है, हम समझ नहीं पाते, कंफ्यूज रहते हैं कि कोई सामने नया बंदा है या कोई भी है, मेरी फ्रेंड ही है, तो हम बातचीत कैसे स्टार्ट करें। तो उसमें बहुत आसान है, अगर कोई नया है तो आप उसको हाय हेलो करेंगे, फिर हम जनरली शेयर करते हैं ना, आप क्या करते हो, है ना, अपना प्रोफेशन शेयर करते हैं कि हमारा ऑक्यूपेशन क्या है। तो मैं अपना परिचय ऐसे ही देती हूँ कि मैं एमवे बिजनेसमैन, मेरा बिजनेस है। तो सामने वाला पूछता है क्या बिजनेस है, मैं बोलती हूँ एमवे बिजनेस बिल्ड करती हूँ। अब आप इतना वेल नोन नाम हो गया ना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और एमवे, कि सामने वाला बंदा पॉजिटिव और निगेटिव कुछ तो आपको जरूर बोलेगा, है ना। अब आपने प्रॉपर नॉलेज रखा है तो उसके हिसाब से आप उसको डील कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि वो बंदा निगेटिव बोल रहा है तो आपका वहां काम नहीं बनेगा, तब आप काम बनने की और ज्यादा संभावना रहती है। वो बंदा आप देखेंगे, उसे कुछ क्वेश्चंस करके आप पता करेंगे तो एक्चुअली वो मिसगाइडेड है, वो बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है उसके अंदर, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसकी वजह से वो कुछ निगेटिव लोगों को उनको देख करके वो निगेटिव हो गया है। तो आप उनको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं। और जब बात ब्यूटी वगैरह की होती है तो आप जैसे किसी के, मान लीजिए किसी का चेहरा में पिंपल ही है, तो आप सीधे ऐसे नहीं बोल सकते ना, आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि सामने वाले के ईगो को हर्ट किए बिना उनको जेन्युइन सजेशन देना है। तो आप ऐसे तो बोल नहीं सकते हैं कि आपके बहुत पिंपल है तो आप क्या कर रहे हो उसके लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप बातचीत करिए और आपने हड़बड़ी नहीं दिखानी, आप पहले दोस्ती करिए, है ना, एक अच्छी फ्रेंडशिप बहुत मायने रखती है। फिर आप उनकी किसी अच्छी चीज की तारीफ करिए, फिर बातचीत चलेगी तो आप उसको बोल सकते हैं, जैसे मैं अपना परिचय देती हूँ कि मैं एक सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट हूँ, और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके स्किन को हेल्दी करने में आपकी सपोर्ट कर सकती हूँ। लेकिन वहां पे मैं हड़बड़ी नहीं दिखाती हूँ, मैं अपना कार्ड एक्सचेंज करती हूँ, नंबर एक्सचेंज करती हूँ, बोले कि ये जगह और सही नहीं, मतलब अभी वो टाइम सही नहीं है, कि थोड़ा टाइम चाहिए, प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ हम चीजों को समझेंगे। तो मेरा जैसे स्पा सेशन होता है या ब्यूटी ब्रेक्स होते हैं या ब्यूटी प्रोग्राम्स हम करते हैं, तो अगर ऐसा कुछ फंक्शन हुआ तो क्या आप उसमें आने के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे, तो वो कभी ना जवाब नहीं आता उधर से, भले वो आए नहीं आए, वो हाँ ही बोलते हैं। तो फिर मैं उनका नंबर ले लेती हूँ, और जब ऐसा कुछ सेशन होता है तो मैं उनको कॉल करती हूँ, अगर वो पर्सनली इंटरेस्टेड है तो एक टाइम फिक्स करके मैं जाती हूँ वहां पे, उनको प्रॉपर गाइड करती हूँ। और यहाँ पे आपको पूरा डिटेल करने की कोशिश नहीं करना, मैं कोशिश आपको ये करना है कि लोगों को अवेयर करें आप, है ना, उनके जो प्रॉब्लम है उसका प्रॉब्लम का कारण क्या है, और उस कारण को दूर करने में आप उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं। जैसे उनको पिंपल नहीं है तो आप बताइए कि पता है पिंपल का क्या कारण होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको जो स्किन साइंस है ना उसको स्टडी करना पड़ेगा। और इतना भी टफ काम नहीं है, मेघा जी, अंकित और इतने दिन भर इतना मेहनत करते हैं, इनके ट्रेनिंग सेशन आप अटेंड करोगे तो ऐसे ही सीख जाओगे आप, है ना। तो उसके बाद आप उनको सलाह दीजिए। और जनरली मैं ब्यूटी ब्रेक्स करती हूँ, उसमें क्या होता है एक साथ आप कुछ 3-4, और मैं ये भी नहीं, जनरली मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि नंबर्स बहुत अधिक नहीं होने चाहिए, है ना। 5-6 नंबर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं प्रॉपर इंटरेक्ट कर पाती हूँ। कभी कभी हम सोचते हैं कि मीटिंग में 10-20 लोग आएंगे तभी हम अपना ब्यूटी ब्रेक का कुछ कर पाएंगे, लेकिन कभी कभी अधिक नंबर भी नुकसानदायक ही होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि 4-5 लेडीज के साथ मैं करूँ, ताकि उनकी बातों को मैं समझ सकूं और उनके जो प्रॉब्लम है उसको सही तरीके से मैं सॉल्व कर सकूं। और मैं बताऊं, आजकल कॉस्ट वॉस्ट कोई मायने नहीं रखता है, आजकल लोग खर्च करने के लिए तैयार है, बशर्ते उनका जो प्रॉब्लम है उनका उसको राइट सॉल्यूशन मिले, है ना। और ये चीज अभी रिसेंटली 4-5 दिन के पहले की बात है, मैं एक ब्यूटी ब्रेक कर रही थी, तो हर कोई वहां एमवे के नाम से परिचित था, उनको पता था कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, कहीं ना कहीं प्राइस को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन था। तो मैंने कॉस्ट जो कंपैरिजन होता है उसकी उनसे उनका वो जो था वो चीज था, वो कंफ्यूजन था, उसको दूर किया। और डेमो वहां पे होता है, तो डेमो का बहुत ही मैजिकल इफेक्ट है ना। आप 1 घंटा बात कर ले, उससे अच्छा है कि आप 10-15 मिनट का एक डेमो दिखा दे। और हमारा जो इतने अच्छे ब्रांड है हमारे पास, एटीट्यूड और आर्टिस्ट्री के, आप एटीट्यूड का ग्लो गेटर जो फेशियल किट है, सिर्फ आप एक फेशियल कर दो, है ना, और बताइए 150 से 200 में एक फेशियल हो जाता है, और एक सिंगल यूज में इसका इतना शानदार इफेक्ट आता है। और आप फेस वॉश, एटीट्यूड के फेस वॉश से चेहरा धुलवा दो और मॉइस्चराइजर अप्लाई करा दो, और चेहरे में क्या ग्लो आता है। मुझे याद है वहां पे मुझे ज्यादा समझाने की कोशिश ही नहीं करनी पड़ी, और प्रोडक्ट हाथों हाथ निकल गए। और जो लेडीज नहीं लेके गई वो बोली कि अभी हमारे पास दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट रखे हैं, तो हम उसको पहले यूज करके खत्म कर लेते हैं, फिर हम इसी को यूज करना चाहेंगे।
तो इस तरीके से जब आप बात करते हैं, डेमो देते हैं, ब्यूटी ब्रेक्स करते हैं, या 1-to-1 में भी आप डेमो दिखाते हैं, तो उसके बहुत शानदार रिजल्ट आते हैं। लेकिन जरूरी है कि ये समझना जरूरी है कि क्या हमने तैयारी की है, क्या हम उसको यूज करते हैं, प्रोडक्ट को समझते हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने में जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है, जो इंग्रेडिएंट यूज किए गए उसको समझते हैं, स्किन के साइंस को समझते हैं। तो पहले नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, उसके बाद आप बाहर निकल के बात करिए, लोगों के प्रॉब्लम को सही तरीके से समझिए और जेन्युइन सलाह दीजिए। अब बातें करने को बहुत है, आप देखिए, अब कहीं टाइम कम ना पड़ जाए, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक स्टोरी बताऊंगी कि दिक्कत कब होती है। तो आप रिटेल जब करने जाते हैं तो क्या रिटेल करते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। आपके पास जो सामान पड़ा है आप उसी को रिटेल करने की कोशिश करते हैं, कि सामने वाले की नीड को समझ के आप उसको प्रॉपर, जो उसके लिए जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है आप उसको देना चाहते हैं। तो एक बार क्या होता है ना, एक लेडी लाल किला घूमने जाती है, तो लाल किला में कुछ एक तोता वाला होता है जो पैरट बेच रहा होता है। तो जो नॉर्मल जो तोता था उसका 2,000 दाम था, लेकिन एक तोते का दाम 20,000 था। तो लेडी ने पूछा उस दुकानदार से कि इसका 20,000 कॉस्ट क्यों है। तो दुकानदार बोला, मैडम ये तो बहुत ही स्पेशल तरीके से बात करता है, आप इसको ले जाइए, तो आप इसकी बातचीत सुन सुन के आपको बहुत मजा आएगा, आप दिन भर में बोर नहीं होंगे, और ये बहुत ही शानदार तोता है, आपकी हर बात सुनेगा और उसका प्रॉपर जवाब भी देगा। तो लेडी बहुत खुशी खुशी 20,000 का वो तोता लेती है और चली जाती है, और दिन भर उससे बात करने की कोशिश करती है, मिठू 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 मिठू, कुछ जवाब भी नहीं देता है। तो वो दूसरे दिन हैरान परेशान होकर के फिर उस दुकानदार के पास जाती है, बोलती है मैं तो दिन भर इससे बात करने की कोशिश की, इसने कुछ जवाब ही नहीं दिया। तो दुकानदार ने कहा, ऐसा है मैडम कि इसको थोड़ा खुले में रहने की आदत है, तो आपने छोटा पिंजरा दिया है, थोड़ा सा बड़ा पिंजरा खरीद लो उसके लिए, फिर ना उसमें उसको अच्छा लगेगा, थोड़ा खुला खुला लगेगा तो बहुत अच्छी बात करेगा। तो औरत जाती है, एक बड़ा सा पिंजरा लेती है और फिर उसमें मीठू को रखती है। फिर दूसरे दिन उसने बात करने की कोशिश की, मीठू मीठू, हाय मीठू, कुछ बात करो मीठू। मीठू ने कुछ बात नहीं की, उसको बहुत गुस्सा आता है। फिर वो मतलब तीसरे दिन जाती है दुकानदार के पास कि तुमने भैया मुझे चीट किया है, ये तोता तो बात ही नहीं करता है। तो बोलता है, मैडम ऐसा है कि आप एक काम करो, आप है ना एक झूला ले लो, जब ये तोता झूले में बैठेगा ना पिंजरे के अंदर, उसको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी और फिर वो बहुत प्यार से आपसे बात करेगा। वो औरत उस बात को मान जाती है और एक झूला लेके जाती है, पिंजरे के अंदर झूला रख देती है। वो तोता झूले में बैठ के झूलता तो है पर जरा भी बात नहीं करता। अब तो वो बहुत ही, उसको गुस्सा, बहुत टेम्पर उसका हाई हो गया। फिर वो जाती है, मतलब भाई तूने ऐसा क्या चीटिंग किया, मुझे इतना इतना महंगा तोता मैंने खरीदा है और बिल्कुल बात नहीं करता है। तो बोला, मैडम आप ना एक सीढ़ी खरीद लो। वो क्या ना, तोता को ऊपर नीचे करने की आदत होती है, और जब वो ऐसा करेगा वो बड़ा खुश हो जाएगा, फिर आपसे बात करेगा। तो एक सीढ़ी भी ले जाती है और पिंजरे के अंदर रख देती है। अब वो तोता ऊपर नीचे तो होता है पर वो बात नहीं करता है और एकदम शांत पड़ जाता है। तो औरत फिर बहुत परेशान होती है और फिर जाती है उस लाल किले में वापस उस दुकानदार के पास और बोली कि मेरे पैसे वापस करो, नहीं तो पुलिस में केस कर दूंगी। और दुकानदार तो बहुत खुश होकर पूछ रहा होता है कि मैडम क्या तोता ने बात की। वो तो बहुत गुस्से में रहती है, तोता ने बात क्या की, वो तो बिल्कुल शांति हो गया है, कुछ कह के वो चुप हो गया और फिर उसने बात नहीं की दोबारा। तो दुकानदार ने पूछा, क्या कहा था। तो उसने कहा कि मैडम जी, जहां से आप ये झूला, ये पिंजरा, और सीढ़ी खरीद के ला रहे हो, वहां पे क्या मेरे खाने की भी कोई चीज होती रहती कि नहीं रहती। इट मीन्स वो तोता भूख से मर गया था, उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और थी और हम उसको देने की कुछ और कोशिश कर रहे थे। तो प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि जब हम प्रोडक्ट लोगों को जबरदस्ती पिच करते हैं बिना उनके रिक्वायरमेंट को समझे, कि बिना कि हमारे पास ये प्रोडक्ट जाम है या कुछ है, तो हम ये प्रोडक्ट किसी तरीके से थमाते, तो बंदे का तो जिस नीड के लिए वो प्रोडक्ट लिया था वो तो उसका पूरा होता ही नहीं है, निगेटिव हो जाता है। और एक निगेटिव बंदा मार्केट में कितने सारे बंदों को निगेटिव कर सकता है, इसका हमको अंदाजा नहीं है। इस तरीके से हम पूरा मार्केट खराब करते हैं। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सामने वाले की नीड को समझिए, उनको जेन्युइन सलाह दीजिए, जेन्युइन प्रोडक्ट दीजिए। इससे क्या होगा कि बंदे का आपके ऊपर फेथ बढ़ेगा, वो प्रोडक्ट अच्छे से यूज करेगा, उसको फायदा होगा, आपसे प्रॉपर कनेक्टेड रहेगा, आपका रिपीट ऑर्डर आएगा, और एक पॉजिटिव बंदा बहुत सारे बंदों को पॉजिटिव भी कर सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तब आप रिटेलिंग को एक फेस्टिवल के रूप में एंजॉय कर पाएंगे, है ना। और बात एक्चुअली मुझे करनी है सीरम के बारे में, लेकिन मैं क्या है, मुझे स्टोरी सुनाने का बड़ा शौक था और स्टोरी आपको बहुत सही मैसेज देती है, इसलिए मैं जनरली अपने टॉक में स्टोरी सुनाया करती हूँ। अब देखिए, आर्टिस्ट्री में बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आ गए, हमारा स्किन न्यूट्रिशन जो रेंज है उसमें बहुत शानदार प्रोडक्ट आए हैं, और हमारा जो विटामिन सी है बहुत ही बेहतरीन होकर आ गया है ना, बहुत ही एडवांस रूप में आ गया है। उसका जो एंटीऑक्सीडेंट था उसमें 2.4 टाइम्स वो मल्टीप्लाई होकर उसका एंटीऑक्सीडेंट आपको प्रोटेक्शन देता है। फिर उसमें अब जिनसिंग को ऐड कर दिया गया है,
और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मेघा जी आपको समझाएंगे अभी, है ना। और एक्चुअली मेरा मुझे ये जब सीरम की बात आती थी तो मुझे क्या कंफ्यूजन था कि आखिर सीरम क्यों यूज करना है। मुझे मॉइस्चराइजर और सीरम में बड़ा मतलब होता था, कंफ्यूजन होता था कि क्यों यूज करूं। लेकिन एक्चुअली सीरम बहुत जरूरी है। आप जो सीरम है ना, आप उसको मॉइस्चराइजर का बड़ा भाई कह सकते हैं। और दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि सीरम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, और आपकी स्किन बहुत लेयर्स में होती है ना, तो आपके स्किन के डीप लेयर तक वो पेनिट्रेट करता है। वहां जाके आपके स्किन की जो डैमेजेस है उसको रिपेयर करता है, जो भी स्किन कंसर्न है उसको सॉल्व करता है, उसको नरिश करता है, अंदर से स्किन को हेल्थी बनाता है। और मॉइस्चराइजर का क्या रोल होता है? मॉइस्चराइजर आपके जो आउटर लेयर है उस पे काम करता है, और हमारे मॉइस्चर जो स्किन होती है ना उससे मॉइस्चर लॉस होता है, वाटर लॉस होते रहता है, तो उसको प्रिवेंट करके रखता है, आपके स्किन के हाइड्रेशन को मेंटेन करता है और उसकी नमी को बना के रखता है। और जो आप सीरम लगाते हैं उसको लॉक कर देता है। तो जब दोनों को मिला के आप यूज करते हैं तो दोनों बहुत ही इफेक्टिव हो जाते हैं। इसलिए सीरम यूज करना बहुत जरूरी है। अब देखिए, उसमें आपके डेली जो स्किन केयर रेजिम, अगर आप अपने ब्यूटी को लेके, अपने स्किन को हेल्दी को लेके, स्किन को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही अगर इंटरेस्टेड है, तो बहुत जरूरी है कि आपके डेली स्किन केयर का जो रेजिम है उसमें एक ना एक सीरम जरूर होना चाहिए। उसमें द बेस्ट सीरम इज विटामिन सी। क्योंकि आपको पता है कि हम चारों तरफ से केमिकल से घिरे हुए हैं, इतना डर्ट है, केमिकल्स है ना, जर्म्स है, बैक्टीरिया है, पॉल्यूशन है, और इतने एनवायरमेंटल एग्रेसिव जो है हमारे स्किन पे बहुत बुरा असर डालते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे स्किन पे एजिंग के साथ तो एजिंग आती है, कभी कभी प्री एजिंग भी आती है। फाइन लाइन रिंकल्स होते हैं, बहुत ही डल दिखता है स्किन, ब्राइटनेस नहीं होती है, ग्लो नहीं होता है। तो जब आपको ये सब चीजें परेशानी हो रही है तो आप सीरम जरूर यूज करिए। और जब विटामिन सी जब आया था पहली बार, तो मेरे चेहरे पे क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि यहाँ पे मेरे जो स्माइलिंग लाइन बनते थे यहाँ पे, मैंने उस समय में देखा कि मेरे वो लाइन कहाँ गायब हो गए। पर एक विटामिन सी यूज करते करते तो उसका पता ही नहीं रहा कि लाइन मेरे कहाँ चले गए। तो फाइन लाइन रिंकल्स पे बहुत बढ़िया काम करता है, स्किन को ब्राइटन करेगा, और ग्लो तो जबरदस्त आता है, जबरदस्त ग्लोइंग स्किन आपकी हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको यूज करने का तरीका भी मेघा जी बताएंगी। लेकिन उसको यूज करने का तरीका ये है कि आप क्लीनिंग करिए, टोनिंग करिए, टोनिंग करने के बाद आपको पहले सीरम लगाना है ना। सीरम लगाने के बाद आपको मॉइस्चराइजर लगाना है। तो क्या होता है, मॉइस्चराइजर क्या होता है, उसके इंग्रेडिएंट को लॉक कर देता है ना। मॉइस्चराइजर के बाद सीरम नहीं लगाना है, और द बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। और रिजल्ट तो 4 से 5 दिन में ही